ओम ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैन्यां महाकाल ओंकारं अमलेश्वरम् परल्यां वैजनाथं च डाकिन्यां भीमशङ्करम् सेतुबन्धे तु रामेश्वरं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं कृष्णेशं तु शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठेन्नर सप्तजन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। ओम शांति शांति शांति। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक स्वयं भगवान श्री गौतमेश्वर महादेव जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम एवं प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय ब्रह्मलीन पूज्यपाद गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम एवं प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय समस्त आचार्य भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम एवं तपपूत क्षोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ परिवाजकाचार्य अनंत विभूषित परम प्रेमास्पद संत वृंद के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। स ओम नमो नारायणाय। आत्मस्वरूप बंधुओं एवं भक्तिवती माताओं, युवान दोस्तों, प्यारे बच्चों, आप सब के हृदय में विराजमान भगवती भागीरथी गंगा को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरु और शिष्य का एक संबंध जो है वो आंतरिक संबंध है, अंदर का संबंध है। गुरु पिता से भी महान है ऐसा शास्त्रकारों ने कहा, संतों ने कहा, गुरुजनों ने कहा। पिता पुत्र की तरक्की को देख के खुशी होंगे, ऐसा नहीं कि नहीं खुशी होंगे, लेकिन उसमें स्वार्थ भरा है। लेकिन गुरु अपने शिष्य की तरक्की देख के, उनका विकास देख के, प्रगति देख के उनके मन में कभी ईर्ष्या नहीं होगी, कभी द्वेष नहीं होगा और ना स्वार्थ की बू होगी। एक गुरु और शिष्य दोनों मूर्ति बनाते थे और संकल्प था गुरु का कि भाई मैं किसी का ऋण जो है अपने सर पर नहीं चढ़ाऊंगा, मैं अपनी कमाई से अपना जीवन गुजारा करूंगा और भगवान का भजन करूंगा। धीरे 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 शिष्य की उम्र तो छोटी थी, गुरु जी की उम्र बड़ी थी। धीरे धीरे इतना विकास हुआ कि शिष्य की मूर्तियां ज़्यादा पैसा में बिकती थी और गुरु ने बनाई मूर्ति की कीमत कम आती थी।
ऐसी जब स्थिति होती है ना, तो जवान शिष्य के मन में एक बात उठी कि गुरुजी रोज मुझे कहते हैं और अच्छे बनाओ, और अच्छे बनाओ, और थोड़ा समय ज़्यादा दो, अभी ठीक नहीं है। अरे उनकी मूर्ति से तो मेरी मूर्ति की कीमत ज़्यादा मिलती है, ज़्यादा पैसा आता है, उनका पैसा कम आता है, और फिर भी ये कह रहा है, इसका अर्थ ये है कि गुरुजी के मन में मेरे प्रति ईर्ष्या है। मेरी जो तरक्की हो रही है, मेरा जो विकास हो रहा है, वो गुरुजी से देखा नहीं जा रहा है। इसीलिए मुझे रोज रोज सलाह देते हैं, थोड़ा थोड़ा डांटते हैं कि और अच्छे बनाओ, ये बराबर नहीं है, और अच्छे बनाओ, ये बराबर नहीं है। एक दिन मर्यादा छोड़ के गुरुजी के सामने कह दिया, गुरुजी देखो, आप रोज रोज मुझे कहते हो, मुझे अच्छा नहीं लगता है। आपके मूर्ति से ज़्यादा मेरी मूर्ति का पैसा आता है, और आप कहते हैं और अच्छा बनाओ, और तरक्की करो, और थोड़ा सुधार करो, और मेहनत करो। गुरुजी समझ गए कि इसके मन में अहंकार आ गया है, अभी विकास नहीं कर सकेगा। गुरुजी कुछ बोले नहीं, लेकिन मंद मंद हंसे। उसने कहा, गुरुजी ने, कि बेटा एक दिन मैं भी मेरे गुरु को ऐसा ही कहा था। तो मेरे गुरु ने कहा था कि बेटा, जिस दिन मैं तुम्हारी प्रशंसा करूँगा, उस दिन तुम्हारा विकास अटक जाएगा, बंद हो जाएगा। गुरु के मन में कभी एक शिष्य के प्रति ईर्ष्या, अधिकार, द्वेष नहीं होता है। गुरु चाहते हैं कि मेरा शिष्य खूब महान बने, खूब आगे बढ़े। एक गुरु के अंदर भावना रहती है। गुरु ने कहा, बेटा ऐसा नहीं है, तुम्हारी मैं भी जानता हूँ, अब मेरी उम्र हो गई है, लेकिन तुम्हारी उम्र के जब हम थे, तब हमारे गुरु से भी मेरी मूर्ति अच्छे भाव में जाती थी। गुरुजी की जो मूर्ति वो कम भाव में जाते थे। और तब हमने भी एक गुरुजी को कहा था, गुरुजी हंसने लग गए और कहा कि बेटा, जिस दिन हम तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, तब तुम्हारा विकास अटक जाएगा, तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। और ऐसे एक संत के जीवन में भी हुआ था। उस शिष्य ने कहा कि मेरे विकास देख के मेरे गुरु को मन में ईर्ष्या हो रही है। और जब गुरु ने बात सुनी, तो गुरु के मन में दुख हुआ कि अरे, मुझे इसकी ईर्ष्या थोड़ी होती है, मैं तो खुश होता हूँ कि अच्छा है, गुरु का नाम रोशन किया है उसने, है ना। तो गुरु को समझने में, गुरु को पहचानने में, गुरु के साथ रहते हुए भी नहीं पहचान सकते हैं। इसलिए पहले तो गुरु बनाओ नहीं, और गुरु बनाओ तो बिल्कुल जान के, पूरी तलाश करके, फिर उनके गोद में अपना सर रख दो। फिर शंका कुछ नहीं। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने। ईश्वर और गुरु में मात्र मूर्ति का ही भेद है। ऐसा समझ के जो शिष्य अपने गुरु के पर आस्था, श्रद्धा, विश्वास रखता है, अपने गुरु को ही ईश्वर मानता है कि ये मेरा ईश्वर है, तो पता नहीं गुरु का जो होगा, गुरु भजन करेंगे तो उसकी भी गति हो जाएगी, लेकिन शिष्य जो है तैर जाएगा। एक ब्रह्मचारी अवस्था में, गुरु शिष्य का नाम नहीं लूँगा मैं, लेकिन हम दिल्ली एयरपोर्ट में बैठे थे, गुरुजी और हम एक सोफा पर बैठे थे, उनके गुरुजी और हम, और वो दोनों बच्चे, जवान बच्चे, नीचे फर्श पर बैठे थे। तो हमने कहा, भाई सामने सोफा खाली है, उस पर बैठो ने। बोले नहीं, हमारे गुरुजी हैं, उसके सामने हम नहीं बैठेंगे सोफा पर। फिर
वो शिष्य मंदिर में नहीं जाता है दर्शन के, गुरु का मंदिर में भी। तुमने कहा भाई मंदिर में भगवान का दर्शन के लिए नहीं जाते हो? बोले अंदर बैठा हुआ जो मूर्तिकार भगवान है मूर्ति के रूप में, वो मेरे से बोलते ही नहीं हैं। मेरे गुरु तो मेरे से बात करते हैं, मेरे साथ हंसते हैं, मेरे साथ खेलते हैं। इतनी श्रद्धा और इतना विश्वास देखा, हमने मन में सोच लिया और मन के अंदर अंदर बोले, उनको नहीं बताया कि पता नहीं गुरु का क्या होगा, लेकिन शिष्य जो है तैर जाएगा। इतनी श्रद्धा हमने नजरों से देखी। पूर्ण श्रद्धा जिसको बोलते हैं ना, ईश्वर तुल्य श्रद्धा, माने ईश्वर से भी बढ़कर उनकी श्रद्धा देखी मैंने। कि मंदिर वाला जो बोलता नहीं है, मेरे साथ खेलता नहीं है, मेरे साथ हंसते नहीं हैं, और मेरे गुरु तो मेरे साथ भिक्षा करते हैं, जलपान करते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं, खेलते हैं। ये गुरु पर आस्था और गुरु पर प्रेम है। तो जब ऐसा प्रेम और ऐसे आस्था हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि बस अब आपके पर ईश्वर की महान कृपा हो गई है, तभी आपने गुरु जी को ईश्वर की जगह पे रखा है। इसलिए गुरु आपके तरक्की का कभी विरोध नहीं करेंगे, खुश होंगे। जैसे पिता अपने पुत्र की तरक्की का विरोध नहीं करता है और अपनी बराबर समझता भी नहीं है, खुश होता है कि चलो कोई नहीं, मैंने मेरा जीवन में इतनी प्रगति नहीं की जो मेरे शिष्य ने की। बड़ी खुशी की बात है मुझे ऐसा शिष्य मिला, बड़ी खुशी की बात है कि मुझे ऐसा पुत्र मिला संस्कारी, जो हमारा नाम रोशन कर दिया। तो कभी भी गुरु जी आपको कुछ बात बताएं, कुछ बात करें, और यदि आपको कड़वा भी लगे तो वो कड़वा आपके लिए फायदा कारक है, ऐसा समझ के गुरु के प्रति आस्था, श्रद्धा और विश्वास रखना, उसी में आपका कल्याण होगा। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।